आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। आज की बात में आज हम बात करेंगे कोरोना की। अब फिर एक मर्तबा कोरोना का रोना शुरू हो गया है। ऐसे हालात में कर्नाटक हुकूमत ने अलर्ट जारी करते हुए आवाम को मशवरा दिया है कि वो मास्क ज़रूर पहनें। अब जबकि नए साल की आमद है, 31 दिसंबर को लोग अय्याशी करते हैं, शराब पीते हैं, नए साल का जश्न मनाते हैं और सूद बूद खो जाते हैं। ऐसे हालात में उन्हें कहाँ याद होगा कि उन्हें मास्क लगाना ज़रूरी है। तो हुकूमत ने एलामिया जारी करते हुए कहा है कि तमाम अफराद को जो पब्स जाते हैं, रेस्टोरेंट्स जाते हैं या भीड़ वाली जगह पर जाते हैं, उन्हें मास्क लगाना ज़रूरी है। और फिर इस वक्त चाइना की हालत क्या है, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे जासिम जाबरी की ये रिपोर्ट। कहानियाँ लिखना एक मुश्किल और पेचीदा काम है, तो वहीं आज के दौर में सच्चाई लिखना मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। कहानी यूं तो तन्हाई में नहीं बनती, कहानी माशरे की भट्टी में जल जाने के बाद नज़र आती है। माशरे में हर वक्त हमारे इर्द गिर्द बेशुमार किरदार और कहानियाँ बिखरी हुई होती हैं, बस ज़रूरत उन्हें दरियाफ्त करने की है। कुछ मनाजिर, तस्वीर और किरदार एक जगह मिल जाते हैं तो कहानी बना देते हैं। कहीं कहीं तो ऐसा इंसानी अलमिया हो जाता है कि एक ही मंजर पूरी कहानी तश्कील दे देता है। अब हमारे माशरे में एक कहानी, या फिर उसे आप सच्चाई कह लो, चलेगा, इस तस्वीर से बनी, जिसमें बेबस, मजबूर और गुर्बत की मारी हुई माँ अपने जवां साल बच्चे की लाश के सामने जाने की जिद कर रही है और दवाखाने की गुलाम गर्दिशों में खामोश बैठी सोच रही है कि ये कैसा वायरस है जो चीन से यहाँ आया और मेरे बच्चे को निगल गया। वैक्सीन के आने का शोर मचाया गया और 1 साल के मुख्तसर से वक्फे में वैक्सीन बन गई। ताजिरों की चांदी हुई और मोदी जी ने कह दिया कि गर्मा 2020 में कोरोना वायरस मर जाएगा। ताली बजाओ, मोमबत्ती जलाओ, ताकि कोरोना को रुलाया जाए। लेकिन कोरोना एक ऐसा वायरस निकला जो पूरी दुनिया को मुख्तसर से वक्फे में मुतासिर करके रख दिया। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई। इबादत, मईशत, तालीम और दिगर अमली ज़िंदगी में हैरान कुन तब्दीलियाँ रोनुमा हो गई। तारीख़ गवाह है, जब जब जिस कौम ने भी खुदाए वाहिद के हुक्म की नाफरमानी की है, उस कौम पर मुख्तलिफ़ किस्म के अज़ाब नाजिल होते रहे हैं। जनवरी 2020 के आते आते हर जगह कोरोना का रोना हो गया था, जिसने अवामी ज़िंदगी को हैरान कुन हद तक मफलूज कर दिया था। सुकून ख़त्म हो गया था। हर जगह बेचैनी, खौफ और हिरास ने सारी दुनिया को घेरे में ले लिया था। हमने ताली बजाई, मोमबत्ती जलाई, वो सब कुछ किया जो मोदी जी ने कहा। उनके मुताबिक कोरोना मरेगा, तो हमने उनकी बात मान ली और वैक्सीन एक दिन अवाम की दस्तरस में आ गया। लोग खुश हुए, वैक्सीन लगाया, फिर दूसरा वैक्सीन भी लगाया। बुखार में मुब्तला हुए, नहीफ हो गए, चेहरा बरसों का बीमार लगने लगा। सेहतियाब हुए तो बूस्टर डोज लगाने से एहतराज़ किया, क्योंकि इसे रकम देकर लगाना था और समझ लिया कि चलो कोरोना से छुटकारा तो मिल गया। लेकिन दिसंबर 2022 जाने से कबल कोरोना एक मरतबा फिर पैदा हुआ और सारी दुनिया में दस्तक देने लगा। अब यह वायरस बखौल सियासतदानों के अपनी शक्ल और हैयत बदलकर फिर एक मरतबा लोगों पर हावी होने लगा है। ऐसे में परेशान होकर सब लोग यही कहने लगे कि अब फिर एक मरतबा कोरोना वायरस बेकाबू हो गया है। अब ये चीन से निकल कर दुनिया भर में फैल रहा है, तो कई ऐसे अफराद जो अवाम के बहीखा भी हो सकते हैं, उन्होंने फ़ौरन एक वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए अवाम से कहा कि झूठ मत फैलाइए, कोरोना बेकाबू नहीं, चीन में सब कुछ ठीक ठाक है। चीनी हुक्काम के मुताबिक कोरोना इस कदर बेबहरा नहीं हो गया कि वो लोगों को निगल जाए। ज़रा आप होश में आएँ और बकवास ना फैलाएँ। अब चीन के महकमा सेहत के एक आला अहदेदार ने गैर मामूली एतराफ़ करते हुए बताया कि चीन के सिर्फ एक शहर में रोज़ाना 5 लाख अफराद कोरोना से मुतासिर हो रहे हैं। चीनी हुक्काम ने इस वीडियो को ही सोशल मीडिया से हटा दिया। अब बात करते हैं हमारे मुल्क हिंदुस्तान की। चलो ठीक है, कोरोना की सूरत यहाँ कोई भी शख्स देखना नहीं चाहता, हुकूमत भी पुरअज़्म है,
کہ کورونا سے لڑنے کے لیے دیش میں کافی مواد موجود ہے، ٹھیک ہے، ہم کہاں اس بات سے انکار کرتے ہیں۔ ایسے حالات میں کرناٹک بی جے پی حکومت نے آج اعلان کیا ہے کہ لوگوں کو کورونا سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہی کافی ہوگا۔ وہیں حکومت نے الرٹ جاری کرتے ہوئے اقرار کیا ہے کہ کورونا وبا کے دوبارہ پھوٹنے کا قوی خطرہ ہے، اس لیے عوام تھیٹرز، اسکول اور کالجز کے اندر ماسک ضرور پہنیں۔ نئے سال کی تقاریب کے موقع پر پبس، ریستوراں اور بازار میں ماسک کو لازمی کرنے کا حکومت نے انتباہ دیا ہے۔ اب یہاں مجھے لگتا ہے کہ اس وائرس کو مات دینا ہے تو پھر ایک مرتبہ بالکونی میں کھڑے ہو کر تالی یا گھنٹی بجایا جائے تاکہ پھر ایک اچھی کہانی کی شروعات ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ ہر المناک کہانی کی اہم وجہ کہیں نہ کہیں بھوک، معاشی ناہمواری اور انصاف کی عدم فراہمی سے جڑ جاتی ہے۔ اب لوگوں کے یہاں چولہے ٹھنڈے پڑے ہیں، وہ کہاں سے ماسک لائیں گے اور مزدوری کرنے نہیں جائیں گے جہاں پر بھیڑ ہوتی ہے۔ کورونا وائرس اب ہندوستان میں قدم رکھ چکا ہے اور کہانی نتیجے کی منتظر ہے۔ اب کورونا کی یہ کہانی کتنی لمبی چلے گی پتہ نہیں، لیکن اس وائرس کی کہانی کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے ایسے کہانی کار کی ضرورت ہے جو تالی سے نہیں بلکہ دوا بنا کر اس وائرس کے خاتمے کو یقینی بنائیں، ورنہ ہم ہر دور میں سیاسی مفاد پرستوں کے جھانسے میں آ کر بے وقوف بنتے رہیں گے۔